तो बच्चे अब स्टार्ट कर रहे हैं 3 वेरिएबल्स के क्वेश्चन। तो बच्चे 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चन अब करना स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से आप लोग देखेंगे। तो अगर 3 वेरिएबल हो हमारे पास, तो जैसे मैं पहला क्वेश्चन बुला रहा हूँ, पहला एक्सप्रेशन दिया हुआ है बच्चे आपको a डैश b डैश c डैश प्लस a डैश b डैश c प्लस a डैश b c डैश a डैश b c डैश और a b c डैश। देखो इतना बड़ा एक्सप्रेशन है और हमें इसको कार्नो मैप की हेल्प से सोल्व करना है। तो मैं आपको पहले ही पिक्चर दिखा चुका हूँ कि अगर अपने पास 3 वेरिएबल है तो 2 की पावर 3 यानी 8 स्क्वेयर्स बनेंगे। और 8 स्क्वेयर्स बनाने के लिए डायग्राम फिक्स है, तो बच्चे वो डायग्राम मैं बना देता हूँ 8 स्क्वेयर का, और फिर उसके अंदर 1s और 0 फिल करते हैं हम। तो 1 2 3, तो 4 भागों में डिवाइड हो गया और ये 4 भागों में। तो थोड़ा सा लाइन गलत लगा दी मैंने, बीचों बीच लगाते थोड़ा सुंदर बनता। बच्चे 3 वेरिएबल है तो ऊपर तो लिखेंगे ए बी और नीचे लिखेंगे सी। यहाँ लिखेंगे सी डैश, यहाँ सी, पहले दोनों पे डैश, फिर बी वाला डैश हटा दो, फिर ए वाला डैश भी हटा दो, फिर बी पे लगा दो। इस तरीके से ही पेयरिंग याद रखनी है। अब हमें पता तो है कि इन बॉक्स में नाम क्या क्या आने हैं, इनका मल्टीप्लाई कर करके, पर हम अब इतना नहीं, हम डायरेक्ट देखते हैं ए डैश बी डैश सी डैश। तो देखो इसमें से ए डैश बी डैश सी डैश किसका नाम है? ए डैश बी डैश का जब सी डैश से मल्टीप्लाई होगा तो इसी का नाम ए डैश बी डैश सी डैश है। तो आप अपने नोट्स में देख भी सकते हो, इस वाले स्क्वायर का नाम ए डैश बी डैश सी डैश है, क्योंकि वो प्रेजेंट है। तो इसका आंसर यहाँ पर 1 लिखेंगे। ए डैश बी डैश सी, बच्चे ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश और सी, जब सी का मल्टीप्लाई तुम इससे करोगे तो ये वाला नाम है ए डैश बी डैश सी, और वो प्रेजेंट दिख रहा है इसलिए इसकी वैल्यू भी 1। फिर ए डैश बी सी डैश, ए डैश बी तो ये रहा, ए डैश बी तो ये रहा, और सी डैश ये रहा, यानी इस वाले बॉक्स का नाम है ए डैश बी सी डैश, वो प्रेजेंट है इसलिए 1। और चौथी टर्म है ए बी सी डैश, बच्चे ए बी का सी डैश से मल्टीप्लाई, तो ए बी सी डैश ये वाले बॉक्स का नाम है, तो इसकी वैल्यू भी 1। उसके अलावा कोई 4 ही टर्म है तो 4 ही 1 आएंगे, जितनी टर्म्स है उतने 1 आएंगे, बाकी इसका मतलब है ही नहीं, तो इसकी वैल्यू 0। कोई 2 टर्म रिपीट नहीं हो सकती, ठीक है ना, वो तो लिखेगा ही नहीं कभी भी, ठीक है। तो इस तरीके से ही आएंगे। तो 4 है तो 4 ही 1 आएंगे, 4 1 लिख दिए और बाकी सारे 0 लिख दिए। अब मैंने आपको कहा था कि 1 हमेशा पेयर में, क्वाड में, यानी 4 1, 4 1 तो देखो सेलेक्ट ही नहीं हो पा रहे, ऐसी तो कोई पेयरिंग होती नहीं, इस फॉर्म में तो हमने कोई पेयरिंग पढ़ी ही नहीं। चारों 1 इकट्ठे होते ना, अगर ये 1 इधर होता तो यूँ सेलेक्ट हो जाता ये, पर अब ये तो इधर है तो यूँ और यूँ तो कर नहीं पाएंगे, और 3 3 की लेनी नहीं होती, तो 4 1 तो नहीं आएंगे। इसका मतलब इस वाले में 4 1 आ रहे हैं, पर लेंगे हम 2 2 की पेयरिंग। अब 2 2 की पेयरिंग कैसे लेंगे? बच्चे सोचो, एक बच्चा अगर यूँ पेयरिंग कर देगा और यूँ कर देगा, और एक सीधा ये वाला 1 पेयर कर लो, और एक ये, चारों 1 सेलेक्ट भी हो गए। अगर यूँ करोगे तो तुम्हें 3 लेने पड़ेंगे, ये 1, फिर ये 1 और फिर ये 1 ले सकते हो, पर उसे आंसर निकालने में टाइम लगेगा। 3 में निकालोगे आंसर ज़्यादा टाइम लगेगा, तो बेटर जब 2 2 1 अलग से पेयरिंग बना रहे हैं तो उसको इस तरीके से हम ईजिली पेयर के रूप में सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आंसर निकालना इंपॉर्टेंट है बच्चे, सारे 1 सेलेक्ट करने के बाद सारे 1 लेने ज़रूरी हैं। तो लिए हमने, पेयरिंग बन रही है। अब आउटपुट कैसे निकालेंगे? पहले देखो ये वाले दोनों 1, ये वाले दोनों 1 ए डैश बी डैश रख रहा है, तो ये वाले दोनों 1 ए डैश बी डैश रख रहा है, तो ए डैश बी डैश तो आंसर में आएगा। फिर क्या ये वाले दोनों 1 सी डैश रख रहा है? नहीं। क्या ये वाले दोनों 1 सी रख रहा है? नहीं। तो इस वाले पेयरिंग का आंसर तो सिर्फ ए डैश बी डैश आएगा। अब दूसरा पेयर है इसलिए बीच में प्लस लगाएंगे। तो जितने अलग अलग पेयर हैं उनको जोड़ने के लिए, कनेक्शन के लिए प्लस लगाएंगे। तो थ्योरी में देखो मैं थोड़ा सा दिखाऊं अगर आपको, तो आउटपुट वाली लाइन में कुछ लिखा हुआ था, जब सारे 0 और 1 फिल्ड हो जाएंगे तो कैनोनिकल फॉर्म जो होगी वो सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट वाली टर्म्स हैं उनका क्या कर दो, सम। एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय दो स्क्वायर दैट कंटेन्स 1, और आउटपुट निकलेगा किन से, जो स्क्वायर 1 रखते हैं। तो 1 को सिलेक्ट करेंगे और फिर सम ऑफ की फॉर्म में लिख देंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो ये प्रोडक्ट हो रहा है, फिर उनका सम हो रहा है। ऐसे इस वाले 1 को देखो बच्चे, ये वाले दोनों 1 सी डैश तो रख रहा है, तो सी डैश तो आंसर में आएगा। ये वाले दोनों 1 सी डैश तो रख रहा है, और ये वाले दोनों 1 क्या ये रख रहा है? नहीं। क्या ये रख रहा है? नहीं। अब यहीं गलती हुई है हमसे। वैसे हमने देखा ये वाले दोनों 1 सी डैश तो रख रहा है, तो सी डैश तो मैंने लिख दिया। ये वाले दोनों 1
ए डैश भी नहीं रख रहा, पूरा ए डैश भी तो नहीं रख रहा, और ये वाले दोनों वन ए बी भी पूरा नहीं रख रहा, पर ये वाले दोनों वन इन दोनों में एक वेरिएबल तो रख रहा है। ध्यान से देखो, ये वाले दोनों वन बी रख रहा है, और ये वाले दोनों वन ये वाला बी भी रख रहा है, यानी ये वाले दोनों वन बी नाम का वेरिएबल तो रख रहा है, पर ए डैश नहीं रख रहा, क्योंकि ए डैश सिर्फ इस वन को रख रहा है, इसको नहीं रख रहा, और ए सिर्फ इस वन को रख रहा है, इसको नहीं रख रहा, पर ये दोनों वन बी तो रख ही रहे। तो बच्चे यहाँ पर आंसर में सी डैश के साथ बी भी आएगा। तो ये बच्चे ध्यान रखेंगे हम। तो मैंने आपको कहा था कि जैसे जैसे इसे एग्जाम्पल करेंगे तब जाकर पूरी कार्नो मैप की स्टोरी समझ में आएगी। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब हम इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में करके देखते हैं कि क्या ये आंसर सही है या नहीं। तो सिंप्लीफाई फॉर्म मैं आपको नोट्स में दिखा रहा हूँ, और ये वाली चीज़ मैंने आपको यहाँ पर समझाई। तो आंसर देख लेते हैं, पहले मैच कर लेते हैं। ए डैश बी डैश प्लस सी डैश बी, तो जो आंसर मैंने निकाला है वही इसने निकाला है, और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने शब्दों में लिखा भी है कि क्यों लिया ये, ठीक है, आंसर। तो वो वैसे आपको समझ आ गया होगा, वीडियो पेपर वाले दिन भी चला के देख लेना। अब हमने इस एक्सप्रेशन को बुलाया, इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं आंसर यही आ रहा है क्या। तो जिन दो स्टेप्स को टिक किया हुआ है उनमें से ए डैश बी डैश कॉमन आ गया, इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। तो यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो बचे ए डैश बी डैश कॉमन आ गया, अंदर बचेगा सी डैश प्लस सी। फिर इन दोनों में कॉमन देखो, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, तो बच्चे बी और सी डैश कॉमन आ रहा है, तो बी सी डैश कॉमन आ रहा है, और अंदर बचेगा ए डैश प्लस ए, तो ये आ गया। फिर बचे सी डैश प्लस सी प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट 1, तो लिख दिया, और ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट भी 1। एलिमेंट इंटू आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ए डैश बी डैश का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डैश बी डैश, और बी सी डैश का 1 से करेंगे तो बी सी डैश। चेक करो, यही मेरा आंसर था। ये सी डैश बी लिखा हुआ है, कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी लगा दो तो ये बन जाएगा सी डैश बी। या चाहिए इसमें कॉम्यूटेटिव, इसमें तो नहीं लगा सकते क्योंकि तुमने फाइनल आंसर लिख दिया। हाँ, बस लिखते वक्त तुम पहले बी लिख सकते थे और बाद में सी डैश, वो तुम्हारी मर्जी है। तो बच्चे ये वाला एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम आ रहा है, इसका मतलब कार्नो मैप से जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही है। तो सही ही आते हैं, तो आपको ध्यान से हर क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। अब अगला देखो, इंटरेस्टिंग है, ए डैश बी डैश सी डैश। तो मैं लिखता हूँ पहले क्वेश्चन, तो मैं इसीलिए लिख लिख के करवा रहा हूँ क्योंकि यूँ नोट्स में तो लिखा हुआ है तो फिर वो समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इनको मैं अलग से बना बना के दिखा रहा हूँ और फिर तुम्हें सिंप्लीफाई फॉर्म नोट्स में से दिखा रहा हूँ। बच्चे अब इसको देखो, ये वाले की बात करूँ, अच्छा एक से ज़्यादा तरीके के आंसर भी निकल सकते हैं, आंसर लास्ट में निकलेगा वही जो हमने निकाला है। अब कोई वन को जो पेयरिंग में ऐसे कह रहा था वो वाली करके देखना, उससे भी आंसर सेम ही निकल पाएगा। तो बच्चे एक्स मान लो ये दिया हुआ है, तो हमें नंबर ऑफ पेयरिंग्स कम से कम सेलेक्ट करनी है भाई, कम में जितने ज़्यादा सेलेक्ट हो जाए ज़्यादा बेटर है। तो वो 3 की पेयरिंग करोगे तो वो थोड़ा गलत ही है, थोड़ा बड़ा ही आंसर देगा वो, ठीक है ना। तो उससे फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आगे, तो बेटर है कि कम पेयरिंग में सारे 1 सेलेक्ट करो। तो बच्चे इसके लिए करें तो वेरिएबल 3 दिख रहे हैं ए बी सी, तो ये गलती मत करना कि 2 ही एक्सप्रेशन है, कहीं 2 वैल्यू समझ के 4 स्क्वायर बना दो, नहीं। हमें जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें हम गिनेंगे कि उसमें वेरिएबल कितने हैं। तो ए बी सी 3 वेरिएबल है, तो इसका मतलब 2 की पावर 3 8 स्क्वायर बनेंगे। तो मैं 8 स्क्वायर्स बनाता हूँ, ये 8 स्क्वायर बना दिए। ये ऊपर ए बी नीचे सी, तो इधर सी डैश इधर सी, ए डैश बी डैश जितनी बार लिखोगे याद हो जाएगा। बी का डैश हटा दो, अब ए का डैश हटा दो, फिर बी के ऊपर लगा दो। अब बस इनको देख के लिखते हैं, ए डैश बी डैश सी डैश, ए डैश बी डैश का सी डैश से मल्टीप्लाई होगा तो ये नाम है, और ये प्रेजेंट है तो 1। ए बी डैश सी डैश, ए का ए बी डैश वाले ए बी डैश को ढूंढो पहले, ए बी डैश ये रहा, उसका सी डैश से मल्टीप्लाई तो ये वाला खाना, और उसकी वैल्यू क्योंकि मिन टर्म प्रेजेंट है तो वैल्यू 1। 2 ही टर्म है तो 2 1 तो आ गए बस, यानी बाकी सारे 0 हैं। अब देखो ये वाला 1 इस नुक्कड़ पे है, ये वाला 1 इस नुक्कड़ पे है, तो मैंने कहा था आपको सिलेंड्रिकल शेप में 1 को सिलेक्ट करोगे, पेयर में लेना है तो दोनों 1 सेलेक्ट तो करना ही है। तो बच्चे एक ऐसे 1 सेलेक्ट होगा और एक ऐसे 1 सेलेक्ट होगा, एक कसम से ये वाला राउंड यहाँ ले आओ तो ये पूरा 1 1 सेलेक्ट हो गया। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं ये दोनों 1 कौन रख रहा है और कौन नहीं रख रहा। तो बच्चे इसके आउटपुट में देखते हैं, अपने लिखा हमने आउटपुट। अब बच्चे इसके आउटपुट में देखें तो ये वाले दोनों 1, ये वाले दोनों 1 सी डैश तो रख रहा है, तो आंसर में सी डैश तो आएगा। अब ये वाले दोनों 1, बच्चे ये वाला 1 ए बी डैश के पास है पर ए डैश बी डैश के पास नहीं है, और ये वाला 1 ए डैश बी डैश के पास है पर ए बी डैश के पास नहीं है। पर ये वाले दोनों 1, ये वाले दोनों 1 जो सिलेक्ट हुए हैं
वो बी डैश रख रहा है, बी डैश ये वाला वन भी रख रहा है और बी डैश ये वाला वन भी रख रहा है, तो इसका मतलब आंसर में सी डैश के साथ बी डैश भी आएगा। अब आपको ये प्लस क्यों नहीं लगाया बच्चे? प्लस क्यों लगाएंगे? ये एक ही पेयर है ना। जब दो पेयर होते हैं तो उन दो पेयरों के आंसर्स को प्लस करके जोड़ते हैं। ये तो एक ही पेयर है तो मल्टीप्लाई में ही आनी थी टर्म। तो ये वाले दोनों वन सी डैश भी रख रहा है और ये वाले दोनों वन बी डैश वेरिएबल भी रख रहा है, तो आंसर आया सी डैश बी डैश। अब हमने आंसर तो निकाल दिया सी डैश बी डैश, पर सिंप्लीफाई फॉर्म में चेक करके देखते हैं कि जो चीज़ है वो सही दे रही है या नहीं। तो बच्चे ध्यान से देखो, इस वाले में बी डैश सी डैश क्या आ रहा है? कॉमन। तो मैं यहीं पर करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। बी डैश सी डैश डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा? ए डैश प्लस ए। तो ए डैश प्लस ए और बाहर कॉमन आ गया बी डैश सी डैश। ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट 1 बचे 1 डॉट एलिमेंट तो बी डैश सी डैश, यही आंसर मैंने निकाला था। तो बच्चे कॉम्यूटेटिविटी लॉ लगा दो और इसको सी डैश बी डैश लिख दो, एक ही बात है वो तो बच्चे इस तरीके से आप 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चंस को परफॉर्म कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन भी मैं लिख के ही दिखा रहा हूँ आपको, और अगला इंटरेस्टिंग है, उसकी थोड़ी सी आपको सिंप्लीफिकेशन नोट्स में छोटा छोटा लिखा हुआ है तो मैं लिख देता हूँ, आप वहाँ से नोट कर लो, ज़्यादा बेटर रहोगे। तो आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है ए डैश बी डैश सी डैश, ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी सी। मैं बारी बारी कह रहा हूँ, एक से ज़्यादा तरीके भी हो सकते हैं सोल्व करने के, यानी वैल्यूज़ को सिलेक्ट करने के, पर पेयरिंग में होने चाहिए या 2 या 4 या 8। अब ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन दिया हुआ है बच्चे, कहता इस एक्सप्रेशन का आंसर निकालो। मुझे वेरिएबल 3 ही दिख रहे हैं ए बी सी, तो इसका मतलब इसमें भी 8 स्क्वायर ही बनेंगे। तो हम सबसे पहले तो वो 8 स्क्वायर बनाते हैं, 2 3, ये 8 स्क्वायर बना दिए। इधर नाम सी डैश, इधर सी, क्योंकि इधर सी और इधर ए बी, थोड़ा ऊपर लिख ले लो जिससे कन्फ्यूजिंग ना हो। ए डैश बी डैश, ए डैश बी, ए बी डैश और सॉरी ए बी आएगा, ये थोड़ा सा ध्यान से बच्चे, ये हटा हुआ है सब कुछ, और ये ए बी डैश। तो ये हो गई पेयरिंग। अब क्वांटिटी बढ़ते जाओ उस हिसाब से 1 लिखते जाओ। ए डैश बी डैश सी डैश, ए डैश बी डैश सी डैश, ये वाला खाना है 1। ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, तो ये वाला खाना है 1। ए डैश बी सी, ए डैश बी सी, तो 1। ए डैश बी सी डैश, ए डैश बी सी डैश, तो ये भी 1। ए बी डैश सी, ए बी डैश और सी, तो बच्चे ये 1। फिर ए बी सी, ए बी और सी, तो ये 1। तो बच्चे ये 1 आए हैं। टोटल टर्म्स गिनो 6 हैं, तो 6 1 आ चुके हैं, तो बाकी दोनों है ही नहीं, इसका मतलब 0 है। तो जो मिन टर्म प्रेजेंट नहीं है उसकी वैल्यू 0। अब बच्चे इसमें 1 सेलेक्ट करने हैं। अब 1 सेलेक्ट करने के इसमें कई तरीके हैं, तो मैं क्योंकि नोट्स वाला ही करवा रहा हूँ तो आपको नोट्स वाले में समझाता हूँ। वैसे मैं बता सकता हूँ कि क्या क्या पेयरिंग हो सकती है। देखो मैंने कहा था अगर 4 1 दिख रहे हैं तो वो भी ले सकते हैं। अब ये चारों 1 एक साथ है तो आप ये वाले 4 1 ले सकते हो। कोई कहेगा ये वाले 4 1 भी तो हैं, बिल्कुल ये भी ले सकते हो। चाहिए तो पेयरिंग ऐसे कर लो, ये वाले 4 1 और ये वाले 2 1, ये भी बिल्कुल सही पेयरिंग है। या आप क्या करो, क्योंकि 4 4 की पेयरिंग मिल रही है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जितने मिले उनको लो, ज़्यादा बेटर आंसर, सीधा सिंप्लीफाइड आंसर आएगा। तो अगर वो करके लोगे तो आंसर में आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो 4 4 1 2 पेयरिंग में पूरे कवर हो रहे हैं, सारे 1 लेने जरूरी हैं। किसी 1 को एक से ज़्यादा बार ले सकते हैं पर लेने सारे 1 ही हैं। तो बच्चे 4 4 की पेयरिंग डायरेक्ट मिल रही है तो क्यों 2 2 की पेयरिंग बनाएंगे भाई? तुम अगर ये बनाते हो 4 और फिर 2, क्यों? जबकि 4 4 1 की मैक्सिमम पेयरिंग मिल रही है। तो ये 4 1 देखो एक साथ और ये वाले 4 1 एक साथ और सारे 1 सेलेक्ट हो गए। तो बच्चे यही हमारा फाइनल क्या होगा आंसर। तो एक तो ये वाले 4 1 लिए और एक ये 4 1, और इस तरीके से लेने पर सारे 1 सेलेक्ट हो गए, वो भी मैक्सिमम एलोकेशंस पे, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयरिंग पे। तो 2 2 के क्यों लेंगे? उससे फिर हमारे टुकड़े मिलेंगे, फिर उनको जोड़ना पड़ेगा, अब सीधा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर निकालना देखते हैं कैसे निकलेगा। बच्चे पहले तो देखो ये वाले चारों 1 कौन रख रहा है? ये वाले चारों 1 सी तो रख रहा है, तो सी तो आंसर में आएगा। तो आउटपुट लिखता हूँ मैं, आउटपुट में सी भाई साहब तो आएंगे। अच्छा ये चारों 1 क्या ये रख रहा है? नहीं। ये रख रहा है? नहीं। क्या ए बी रख रहा है? नहीं। क्या ए बी डैश रख रहा है? नहीं। और ये चारों 1 कोई एक वेरिएबल भी नहीं रख पाएगा इनमें से, क्योंकि देखो बी डैश जो है वो इस वाले 1 और इस वाले 1 को रख रहा है पर इन दोनों 1 को नहीं रख रहा, और जो बी है वो इस वाले और इस वाले 1 को रख रहा है पर इसको नहीं रख रहा। ए डैश जो है वो ये वाले 1 रख रहा है पर इनको नहीं रख रहा, और ए वाला इन वाले 1 को रख रहा है पर इनको नहीं रख रहा। तो इसका मतलब
इस नीचे वाले जो 4 1 की पेयरिंग की है उसमें तो सी ही आंसर आएगा, क्योंकि वो ही चारों 1 रख पा रहा है। अब बात करते हैं जो हमने ऊपर वाले ये 4 1 बनाए हैं, इन चारों वनों को कौन रख रहा है? बच्चे इन चारों वनों को सी डैश तो नहीं रख रहा, सी डैश तो सिर्फ ये वाले 1 रख रहा है, ये नहीं रख रहा। और ये चारों 1 सी भी नहीं रख रहा, क्योंकि सी इन वाले 1 को रख रहा है पर इन वालों को नहीं रख रहा। पर ये चारों 1 ए डैश बी डैश भी नहीं रख रहा, ना ही ए डैश भी रख रहा, पर ये चारों 1 बी डैश ए डैश रख रहा है। ए डैश ये वाले दोनों 1 भी रख रहा है और ए डैश ये वाले दोनों 1 भी रख रहा है। इसका मतलब ये चारों 1 को ए डैश रख रहा है, पर बी डैश सिर्फ ये वाले 2 1 रख रहा है और बी सिर्फ ये वाले 2 1 रख रहा है। तो कुल मिलाकर ए डैश आएगा। और क्योंकि अलग पेयर है ये वाले पेयर का आंसर तो सी आ चुका, और ये अलग पेयर है तो पहले बीच में प्लस लगाएंगे, और ये वाले चारों 1 को सिर्फ ए डैश रख रहा है, तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो देख लो, इतना बड़ा एक्सप्रेशन हमने सेकंडों में सोल्व कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए नोट्स में थोड़ा छोटा छोटा साइड में लिखा हुआ है, आपको समझ नहीं आएगा तो मैं पूरा एक्सप्रेशन बुला रहा हूँ और फिर मैं इसको अच्छे से सोल्व करवा रहा हूँ। तो आप अगर कॉपी अपनी बना रहे हो अलग से तो उसको फिर साथ साथ लिख लो, क्योंकि ये ऐसे समझ नहीं आएगा, वहाँ पर समझाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में भी किया हुआ है, मैं थोड़ा ईजी फॉर्म में करवा दूंगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चे देखें ध्यान से, सबसे पहले मैंने देखा इन दोनों में ए डैश बी डैश कॉमन आ रहा है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहे हैं इन दो में। तो ए डैश बी डैश आ गया कॉमन, अंदर बच गया सी डैश प्लस सी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव से तो अब हम भली भांति परिचित हैं। इन दोनों में देखो फिर डबल टिक कर रहा हूँ, ए डैश बी कॉमन आ रहा है। तो पहले तो देखते ही हमने देखा 6 एक्सप्रेशन है तो दो दो में कॉमन ले लिए, तो सी प्लस सी डैश। और इन दोनों में देखें तो ए और सी कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा बी डैश प्लस बी। फिर बचे एलिमेंट प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट 1, तो ये बन गया जी ए डैश बी डैश इंटू 1, ये भी ए डैश बी अंदर 1, ये हटा देना बच्चे, ठीक है गलती से लग गया, ये भी ए सी और अंदर 1। तो कुल मिलाकर 1 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट बचेगा ए डैश बी डैश प्लस ए डैश बी प्लस ए सी। अब बच्चे इन दोनों में देखें तो ए डैश कॉमन आ रहा है, यानी फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग गया। तो रीजंस लिखने हैं पेपर में, ए डैश कॉमन आ गया, अंदर बचेगा बी डैश प्लस बी। तो पहली दो टर्म में ए डैश कॉमन, पीछे ए सी पड़ा ही है, बी डैश प्लस बी 1 हो गया, तो ए डैश डॉट 1 प्लस ए सी। फिर ए डैश डॉट 1 एलिमेंट इंटू आइडेंटिटी एलिमेंट, तो नोट्स में थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है शायद, इसके बाद तो आप ऐसे लिख लो, ज़्यादा बेटर है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, ए डैश प्लस बी डॉट सी, तो मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए डैश का प्लस करके ए, फिर ये वाला डॉट एज इट इज, ए डैश का प्लस करके सी। तो देख लो कितना टाइम लगा हमें इस एक्सप्रेशन को सोल्व करने में। एलिमेंट प्लस कॉम्प्लीमेंट 1 डॉट ए डैश प्लस सी, फिर ए डैश प्लस सी डॉट 1 एलिमेंट इंटू आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ए डैश प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डॉट लगा दो सी प्लस ए डैश, यही हमारा आंसर है। तो बच्चे ये नोट कर लेना आप, जिससे आपको 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चन भी समझ में आ जाएं। अब हम कर रहे हैं 4 वेरिएबल्स के क्वेश्चन। तो बच्चे अब समझ कुछ बन चुकी है हमारी, तो थोड़ा सा हम आंसर्स को अब हम अपने इस नोट्स में से ही जस्टिफाई कर सकते हैं और सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। तो 4 वेरिएबल वाले सारे के सारे मैं अब आपको इसमें से समझा रहा हूँ। तो मैंने 3 वेरिएबल वाले तो सारे लिख के करवा दिए। अब अगर 4 वेरिएबल वाला कार्नो मैप हो तो बच्चे इसका मतलब ए बी सी डी 4 वेरिएबल होंगे, 4 होंगे तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स 2 की पावर n यानी 2 की 4 यानी 16। 16 के लिए मैंने आपको काम करके दिखाया ही है, ए बी ऊपर सी डी नीचे, पहले ए डैश बी डैश फिर ए डैश बी फिर ए बी फिर ए बी डैश, ऐसे इधर पेयरिंग सी डैश डी डैश, फिर डी डैश वाला हटा दो, फिर सी वाला भी हटा दो डैश, और फिर डी के ऊपर लगा दो, फिर वो मल्टीप्लाई करके ये 16 टर्म्स आ जाएंगी। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चे इसका क्वेश्चन देखो, पहला आपको x बराबर ये दिया हुआ एक्सप्रेशन, इसमें मुझे ए बी सी डी 4 वेरिएबल दिख रहे हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने बनेंगे 16। तो हमने ए बी इधर बनाया, सी डी इधर बनाया, इधर नाम लिख दिए। अब 1 और 0 बच्चे टोटल 4 टर्म दिख रही है, यानी 4 ही 1 आएंगे। अब देखते हैं कौन सा 1 कहाँ पर आएगा, ए डैश बी सी डैश डी डैश। बच्चे पहले तो देखो ए डैश बी को और सी डैश डी डैश को ऐसे ढूंढा करो जिससे 1 ईजिली दिख जाएगा। ए डैश बी ये वाला है और सी डैश डी डैश ये वाला है, इसका मतलब इधर 1 आ गया। फिर ए बी ढूंढो और सी डैश डी डैश ढूंढो, ए बी और सी डैश डी डैश, तो ये वाला खाना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। फिर ए डैश बी ढूंढो और सी डी डैश ढूंढो, ए डैश बी और साथ में ढूंढो सी डी डैश, तो ये वाला खाना है तो 1।
ऐसे ही ए बी ढूंढो और सी डी डैश, ए बी ढूंढो और सी डी डैश, तो ये वाला खाना हो गया, तो इसकी वैल्यू 1। 4 ही टर्म्स थी तो 4 1 तो आ गए, बाकी सारे 0 हो गए। अब आपको दिख रहा है, या तो आप 2 2 की पेयरिंग करो, पर बच्चे मैक्सिमम नंबर वाली करनी है, तो आपको पता है कि बिल्कुल आप 1 को इस फॉर्म में अगर यूँ सेलेक्ट करोगे तो 4 1 सेलेक्ट हुए हैं एक साथ, तो वो वाली ही पेयरिंग करनी है। अगर 4 1 एक साथ सेलेक्ट हो पा रहे हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वाली पेयरिंग सेलेक्ट करेंगे। तो बच्चे हम डायरेक्ट ये वाले करेंगे जिससे सारे 1 सेलेक्ट हो गए और डायरेक्ट 4 1 सेलेक्ट हो गए। तो आप साइड में लिख सकते हो, यहाँ पर हमने क्वाड वाली पेयरिंग की है, 4 1 को एक साथ सेलेक्ट किया है। 2 2 वाली करते तो आंसर को सिंप्लीफाई फिर हमें खुद करना पड़ता, और 4 1 में डायरेक्ट सोल्व हो गया। तो बच्चे ये हो गया। अब ये हो गया तो इसका आंसर देखते हैं कैसे देखेंगे। बच्चे चारों 1 कौन रख रहा है, क्योंकि चारों 1 एक साथ सेलेक्ट हो गए। ऐसे मत देखो ये 2 हैं ये 2 हैं, नहीं, एक कसम से ये वाली लाइन ये पूरी नीचे ले आओ तो ये 4 1 एक साथ सेलेक्ट हुए हैं, ये चारों 1। पहले देखते हैं इन वाले रो में, बच्चे ये वाले दोनों 1 सी डैश डी डैश रख रहा है, पर ये वाले 1 वो नहीं रख रहा। ऐसे ही सी डी डैश ये वाले 1 रख रहा है पर ये वाले नहीं रख रहा, पर हमने तो पेयरिंग चारों की है। तो चारों 1 कौन रख रहा है, ये वाले दोनों 1 डी डैश रख रहा है, और ये वाले दोनों 1 इधर भी डी डैश रख रहा है। सी तो सिर्फ ये वाले 2 रख रहा है और सी डैश सिर्फ ये वाले 2 रख रहा है, पर ये चारों 1 डी डैश रख रहा है, तो आंसर में डी डैश आएगा, क्योंकि एक ही पेयरिंग हुई है तो कोई प्लस नहीं आएगा। अच्छा, दूसरे ये चारों 1 कौन रख रहा है, ये दोनों 1 बी वेरिएबल रख रहा है, और ये वाले दोनों 1 ये वाला बी वेरिएबल रख रहा है। तो बच्चे बी कुल मिलाकर ये वाले 1 भी रख रहा है और ये वाले 1 भी, क्योंकि देखो बी इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, पर ए डैश सिर्फ ये वाले 1 रख रहा है और ए सिर्फ ये वाले 1 रख रहा है। तो कुल मिलाकर ये चारों 1 बी रख रहा है, तो आंसर में बी साथ में आएगा। तो बी डॉट डी डैश, प्लस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि 4 की सीधा एक पेयरिंग हुई है, तो आंसर सीधा एक ही आएगा। तो देख लो, इतना इतने बड़े एक्सप्रेशन का सिर्फ इतना सा आंसर। अब आगे मैंने इसको सिंप्लीफाई करके दिखाया हुआ है, तो देखें इसका सिंप्लीफाई आंसर। बच्चे चारों टर्म एज इट इज़ बुलाई हुई हैं। बच्चे पहले जिन 2 को टिक किया हुआ है उनमें से कॉमन आ रहा है, आप देखो तो सी डैश डी डैश, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगा के सी डैश डी डैश, सॉरी बी सी डी डैश पूरा ही कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा ए डैश प्लस ए। ऐसे जो डबल टिक किए हैं उनमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव लो लग रहा है, और कॉमन क्या आ रहा है, बी सी डी डैश, बी सी डी डैश कॉमन आ गया, अंदर बच गया ए डैश प्लस ए। एलिमेंट प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट 1, एलिमेंट प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट 1, 1 इंटू कुछ भी, तो ये बचेगा बी सी डी डैश और ये बचेगा बी सी डी डैश। बचे दोनों में ये है बी सी डैश डी डैश और ये है बी सी डी डैश, तो बचे बी और डी डैश, बी और डी डैश कॉमन, तो बी और डी डैश कॉमन, अंदर बच गया सी डैश प्लस सी, तो उसने एक स्टेप स्किप कर दिया, 1 इंटू करके ये चीज़ नहीं बचाई, सीधा उसने सीधा इसमें लगा दिया, तो 1 हट गया है कसम से, और बी और डी डैश कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, अंदर बच गया सी प्लस सी डैश। एलिमेंट प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट 1, 1 को ख़त्म कर देंगे क्योंकि एलिमेंट इंटू आइडेंटिटी एलिमेंट, तो बी डी डैश आंसर आ गया। यही हमारा उस वक्त आंसर था। तो बच्चे ये हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। नेक्स्ट देखो बच्चे, ये वाला एक्सप्रेशन दिया हुआ है और कहता है इसका कार्नो मैप बनाओ और आगे इसको सिंप्लीफाई भी करके दिखाओ। तो सबसे पहले हमने देखा 4 वेरिएबल है तो 16 स्क्वायर बनेंगे। अब वैल्यू डायरेक्ट पुट करना सीखो। ए डैश बी डैश को ढूंढो और सी डी को ढूंढो, ए डैश बी डैश को और सी डी को, तो ये वाला 1 लिखा हुआ है। ए डैश बी डैश को और सी डी डैश को, ए डैश बी डैश को और सी डी डैश को, तो ये वाली कॉलम 1 लिख दिया, तो इसकी जगह 1 यहाँ आ गया। ए बी डैश ये रहा, और सी डैश डी डैश ये रहा, तो ये वाला कॉलम है, इसकी वैल्यू 1 रख दो। ए बी डैश और सी डी डैश, तो ये वाला खाना, तो इसकी जगह 1 लिख दो। अब बच्चे कुल मिलाकर ये 1 आया, ये 1 आया, ये 1 आया, ये 1 आया। अब तुम देख पा रहे हो चारों 1 यूँ सेलेक्ट होते हैं, वो तो कोई पेयरिंग बन नहीं रही, तो 4 1 ही है, तो 4 वाली तो पेयरिंग हो नहीं पा रही। पहले यही देखना है कितने 1 है उतने वाली पेयरिंग हो रही है डायरेक्ट या नहीं। तो 4 1 है, 4 वाली पेयरिंग तो नहीं ले पा रहे, इसका मतलब करनी तो 2 2 वाली पेयरिंग है। अब 2 2 वाली पेयरिंग ऑब्वियस बात है, ये दोनों 1 एक साथ हैं तो इसकी पेयरिंग हो गई। ये और ये कॉर्नर पे है तो 1 को यूँ सेलेक्ट कर सकते हैं हम, तो ये 1 यूँ सेलेक्ट कर दिया हमने, ये हमारा फाइनल आंसर। उसके अलावा कहीं भी किसी भी तरीके से पेयरिंग नहीं कर पा रहे। भाई तुम अगर ये वाला 1 यूँ करके सेलेक्ट करते हो कर सकते हो, पर फिर ये 1 और ये 1 सेलेक्ट ही नहीं होंगे, जबकि 1 अगर सेलेक्ट हो पा रहे हैं तो करने हैं। तो बच्चे यही पेयरिंग हो पाएगी इस क्वेश्चन में। तो अब इनके लिए आंसर देखते हैं। बच्चे ये वाले दोनों 1, ये वाले दोनों 1 इसमें सी वेरिएबल रख रहा है, ध्यान से देखो। डी तो सिर्फ ये वाला 1 रखेगा, ये नहीं रखेगा, और ये वाला 1 डी डैश रखेगा पर ये वाला नहीं रखेगा, पर ये दोनों 1 सी रख रहा है। सी ये वाला 1 भी रख रहा है और सी ये वाला 1 भी, तो ये दोनों वाले 1 के लिए तो सी आंसर आ गया। और क्या आ गया,
ये वाले दोनों वन ए डैश बी डैश भी रख रहा है, तो पूरा आंसर क्या आ गया इस वाले वन के लिए, ए डैश बी डैश और सी। तो बचे ए डैश बी डैश और सी, ए डैश बी डैश सी। फिर दूसरा वन अलग पेयर है तो प्लस लगाया बीच में। अब ये वाले दोनों वन ए बी डैश तो रख रहा है तो ए बी डैश तो आएगा ही, और ये वाले दोनों वन, ये वाला वन इसमें सी डैश डी डैश रख रहा है पर ये नहीं रख रहा, पर ये वाला वन सी डी डैश रख रहा है पर ये वाला नहीं रख रहा, पर ये वाले दोनों वन डी डैश इसको भी रख रहा है और डी डैश इसको भी रख रहा है, तो डी डैश रख रहा है तो ए बी डैश के साथ मल्टीप्लाई डी डैश का। तो ये हमारा फाइनल आंसर। इससे ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते भाई, तुम ज़्यादा ज़्यादा देखो बी डैश अगर कॉमन लोगे तो ए डैश सी प्लस ए डी डैश, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, यही हमारा फाइनल आंसर ही है। तो इसको सिंप्लीफाई करके दिखाया। तो देखो नोट्स में सबसे पहले जिन दो को टिक किया उनमें ए डैश बी डैश सी कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा डी प्लस डी डैश, और इधर वाले लास्ट वाले दो में देखें तो ए बी डैश डी डैश कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा सी डैश प्लस सी, तो सी डैश प्लस सी। एलिमेंट प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट 1, एलिमेंट प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट 1। अब बच्चे यही आंसर है, चेक कर सकते हो। इससे ज़्यादा इसको सोल्व अगर करने की सोचते भी हो तो बी डैश कॉमन ले भी लोगे तो कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं, तो क्यों लेंगे। तो यही हमारा फाइनल आंसर, तो बिल्कुल मैच कर रहा है। तो बच्चे दैट इज़ नेक्स्ट आंसर। और ये मैंने लिख लिख के दिखाए हैं कि ये आंसर में क्यों लिया है और इसके लिए ये आंसर क्यों लिया है। तो ये आपको पेपर में नहीं लिखना है, ये आपके सिर्फ हिंट के लिए है। अब अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, मुझे 4 वेरिएबल दिख रहे हैं ए बी सी डी, तो वो 4 वाला बनेगा। अब ए डैश बी डैश को देखो और सी डैश डी डैश को देखो, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, तो ये 1 हो गया ये वाला। ए बी डैश को देखो और सी डैश डी डैश को देखो, तो ए बी डैश को देखो और सी डैश डी डैश को देखो, तो ये वाला 1 आ गया इसके लिए। ए डैश बी डैश को देखो और सी डी डैश, ए डैश बी डैश को और सी डी डैश, तो ये वाला 1 आ गया। और ए बी डैश को देखो और सी डी डैश को, ए बी डैश को और सी डी डैश को, तो ये वाला 1 आ गया। अब बच्चे ये 1 हो रहे हैं। अब आपको दिख रहा है चारों 1 तो एक साथ सेलेक्ट नहीं कर पा रहे भाई, यूं पेयरिंग नहीं कर सकते बीच में, फिर ये 0 आ जाएंगे। तो बच्चे इसमें 4 1 तो एक साथ सेलेक्ट नहीं हो रहे, पहले 4 1 को ही सिलेक्ट करने की सोची पर नहीं हो रहे, दो दो ही करने। अब तुम्हारे में इसमें 2 तरीके से आंसर निकाल सकते हो। तुम 1 ये वाले भी सिलेक्ट ऐसे भी कर सकते थे क्योंकि तब भी 2 ही पेयर बनेंगे, और चाहे ये वाला तो ये एक पेयर हो गया और ये वाला एक पेयर हो गया, तो कुल मिलाकर 1 सारे सेलेक्ट हो गए और 2 पेयर आए हैं तो प्लस आएगा बीच में। तो देखो 2 के बीच में प्लस आ गया। अब फिलहाल मैं पहले ये डायग्राम ये वाले जैसे 1 सेलेक्ट किए हैं उसके हिसाब से आंसर निकाल रहा हूँ, फिर मैं तुम्हें ये वाले से भी निकाल के दिखाता हूँ, सेम आंसर आएगा। तो बच्चे देखो ये वाले 1 अगर यूँ सेलेक्ट किए हैं तो ये दोनों 1, ये दोनों 1 सी डैश डी डैश रख रहा है तो आंसर में सी डैश डी डैश लिखा, और ये दोनों 1 बी डैश वेरिएबल रख रहा है। ए डैश तो सिर्फ ये रख रहा है, ये नहीं रख रहा, और ये वाला 1 ए रख रहा है, ये नहीं रख रहा, पर ये वाले दोनों 1 बी डैश रख रहा है तो बी डैश साथ में आएगा। ये तो हो गया इस वाले पेयर के लिए आंसर। फिर क्योंकि दूसरा पेयर है तो बीच में प्लस। अब ये वाले दोनों 1 बी डैश रख रहा है तो बी डैश आएगा, और ये वाले दोनों 1 सी डी डैश भी रख रहा है तो सी डी डैश भी आएगा। अब इसको आगे थोड़ा सिंप्लीफाई हमें करना पड़ा क्योंकि ये इस तरीके से सेलेक्ट होते हैं तो कई बार सिंप्लीफाई करना पड़ जाता है। तो बच्चे डी डैश बी डैश कॉमन आ गया तो अंदर आ गया सी डैश प्लस सी, इसको 1 लिख दिया, 1 इंटू कुछ भी, तो डी डैश बी डैश इसका फाइनल आंसर आएगा। अब सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो नोट्स में देखो डबल टिक किए हुए हैं और सिंगल टिक किए हुए हैं। सिंगल टिक वालों में कॉमन देखो क्या आ रहा है, बी डैश सी डैश डी डैश, ये लास्ट वाली तीनों टर्म कॉमन आ रही है और अंदर बचेगा ए डैश प्लस ए। और ऐसे डबल टिक वाली में ए डैश बी डैश सी कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा डी डैश ए बी डैश सी डी डैश कॉमन आ रहा है, तो बी डैश सी डी डैश कॉमन आ रहा है, ए डैश प्लस ए बचेगा। फिर बच्चे ए प्लस ए डैश को 1 लिख दिया, 1 इंटू कुछ भी वही यही बच जाएगा, ऐसे 1 इंटू कुछ भी ये बच जाएगा। फिर इसमें भी बी डैश और डी डैश कॉमन आ रहा है तो सी डैश प्लस सी बचेगा, इसको 1 लिख दिया और ये खत्म हो गया तो बी डैश डी डैश, यही आंसर हमारा इधर आया था। तो इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ा। अब एक बच्चा 1 को यूँ भी सिलेक्ट कर सकता था तो मैं उसके वे में भी आंसर निकाल के दिखाता हूँ, तो मैं यहीं लिख देता हूँ। याद रखना आपने, अब ये वाला 1 और ये वाला 1 लिया, अगर ये वाला 1 और ये वाला 1 लिखते हैं तो ए डैश बी डैश रख रहा है, और पेयरिंग अगर यूं और यूं की है तो ये वाले दोनों 1 डी डैश रख रहा है तो डी डैश आएगा। फिर प्लस क्योंकि ये अलग पेयरिंग है, अब यूं 1 सेलेक्ट किया है तो ए बी डैश पूरा ये वाला 1 और ये वाला 1 रखेगा, तो ये दूसरा आंसर निकाल के दिखा रहा हूँ। और ये वाले दोनों 1 क्योंकि यूं पेयरिंग की है तो ये वाले दोनों 1 डी डैश वेरिएबल रख रहा है तो डी डैश साथ में आएगा। अब देख लो कॉमन इसमें से बच्चे, इसमें से कॉमन आ रहा है बी डैश डी डैश, अंदर बचेगा ए डैश प्लस ए डैश प्लस ए वही 1 हो गया, 1 इंटू कुछ भी तो बी डैश डी डैश, आंसर वही आया। तो ये नहीं है कि हम रट्टा मारेंगे कि इसमें ऐसे ही, नहीं,
इसमें ऐसे वन भी सिलेक्ट हो रहा है, तो आपने ऐसे ऐसे करके कर लिया, आंसर तो घूम फिर के वही आया। तो एक से ज़्यादा डायग्राम बन सकते हैं किसी भी कार्नो मैप के, पर पेयरिंग पहले मैक्सिमम वाली सोचनी है, अगर वो नहीं बन रही तो फिर कम वाली सोचनी है। तो इस तरीके से हालांकि कर लोगे तो कोई बस आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अदरवाइज और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो भी आएंगे। तो बच्चे ध्यान से देखो, अगला क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। अब बच्चे मुझे सारे स्मॉल ABCD दिख रहे हैं, पर मैंने नोट्स में सारे कैपिटल ही लिख रखे हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को टोटल 4 वेरिएबल दिख रहे हैं, तो इसका मतलब 16 का बनेगा, बना लिया। अब एक एक टर्म मिलाओ, एक तो A' B' और एक C' D', तुम सारे बड़े बड़े समझो मन में। तो A' B' और C' D', तो बच्चे A' B' और C' D', 1। तो ये वाला 1 तो आ गया इसके लिए। फिर AB' C' D', AB' को पकड़ो पहले, ये रहा, और C' ये रहा, तो इसका मान 1 हो गया। तो ये वाला 1 ये वाला है। फिर A' B को पकड़ो पहले, ये रहा, और उसके साथ C' D' को, तो वो तो पहला ही है, तो ये वाला 1 इसके लिए आ गया। फिर A' B' को पकड़ो, ये रहा, और उसके साथ CD को पकड़ो, CD ये रहा, तो ये वाला 1 आ गया। ऐसे ही A' B को देखो और CD को देखो, तो A' B और CD, तो ये वाला 1 आ गया। ऐसे ही ABCD, तो AB और CD, तो ये वाला 1 आ गया। फिर AB' और CD, AB' और CD, तो ये वाला 1 आ गया। फिर A' B' और CD', A' B' और CD', तो ये वाला 1 आ गया। फिर A' B और CD', A' B और CD', ये वाला 1 आ गया। फिर AB और CD', AB और CD', ये वाला 1 आ गया। फिर AB' और CD', AB' और CD', ये वाला 1 आ गया। तो 1 तो बन गए, और जितनी टर्म्स थी उतने 1 आ गए, तो बाकी सारे 0। अब इसमें पेयरिंग, भाई सबसे पहले देखो, अब इसके अंदर 1 8 9 10 11 1 आ रहे हैं, तो पहले सीधा 8 वाली पेयरिंग उठाओ जो सिलेक्ट हो सकती है, बिल्कुल हो रही है 8 वाली, लेंगे, ऑक्टेट बोलते हैं इसको। अब बचते हैं 3 1 को लेना है। अब 3 1 को लेना है तो ऑब्वियस बात है, एक 2 का पेयर होएगा और एक 1 का बनेगा, मतलब 3 को ऐसे तो सेलेक्ट कर नहीं सकते, तो एक को तो एक बार ज़्यादा बार सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने 2 1 तो सीधा सेलेक्ट कर लिए यूँ, और ये 1 और ये 1 को सिलेक्ट करना, तो क्योंकि 1 किसी को छोड़ना तो है नहीं, तो ये वाला और 1 सेलेक्ट करने के लिए सिलेंडर फॉर्म ले ली, तो ये वाला 1 यूँ सेलेक्ट कर दिया। एक पेयरिंग तो ये हो गई। अब यही डायग्राम मैंने वापस बनाया और एक दूसरे तरीके से, सबसे पहले ऑक्टेट वाली स्ट्रक्चर बन रही थी, ऑक्टेट वाली ली, फिर एक 4 वाली भी बन रही है, तो ये 2 1 और ये 2 1, ये 4 वाले 1 भी सिलेक्ट हो गए। और फिर ये वाला 1 बचा हुआ था, तो इसको सिलेंडर फॉर्म में यूँ सेलेक्ट कर लिया। तो बच्चे इस तरीके से भी पेयरिंग। अब इसमें टोटल बनेंगे 3, और इसमें भी 3, तो 3 3 ही बन रही है मैक्सिमम। तो आंसर निकाल के देखते हैं। बच्चे सबसे पहले इससे आंसर निकाल रहे हैं, तो इससे आंसर देखो, इससे भी आंसर निकालोगे सेम ही आएगा। तो बच्चे देखें, सबसे पहले इससे आउटपुट, तो इससे आउटपुट देखते हैं 8 वाला 1। बच्चे 8 वाला 1 आप ध्यान से देखें, ये वाले 8 के 8 1 C वेरिएबल रख रहा है, इधर भी C रख रहा है, इधर ये वाला C भी रख रहा है, तो ये C ये वाले 4 और ये वाले C ये 4, यानी ये टोटल C वेरिएबल 8 8 रख रहा है, तो C आएगा आंसर में। अच्छा, D सिर्फ ये 4 रख रहा है, ये नहीं रख रहा, और D' ये 4 रख रहा है, ये नहीं रख रहा, तो ये नहीं आएगा आंसर में। अच्छा, ये 8 के 8 1 ऊपर वाले तो कोई रख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि A' जो है वो इतने इतने रख रहा है, A जो है वो इतने इतने रख रहा है, B' जो है वो ये वाले और ये वाले रख रहा है, और जो B वेरिएबल है वो ये वाले रख रहा है, पर 8 नहीं रख रहा कोई भी, तो मतलब 8 रखने वाला तो सिर्फ एक C ही है, तो C आएगा। ये तो हो गया पहले पेयर का आंसर। फिर प्लस दूसरा पेयर, मान लो ये वाला 1 है, ये वाले दोनों 1 देखो कौन रख रहा है, ये वाले दोनों 1 C' D' रख रहा है, तो C' D', और ये वाले दोनों 1 A' वेरिएबल भी रख रहा है, तो A' साथ में आ गया। फिर प्लस दूसरा पेयर भी खत्म हो गया। तीसरा ये वाला 1 और ये वाला 1, बचे ये वाले दोनों 1 C' D' तो रख रहे हैं, तो C' D' आएगा, और ये वाले दोनों 1 B' नाम का वेरिएबल रख रहा है, तो साथ में B'। A और A' नहीं ले सकते, क्योंकि A सिर्फ इसको रख रहा है, इसको नहीं, और A' सिर्फ इसको रख रहा है, इसको नहीं। तो ये हमारा फाइनल आंसर। थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो C प्लस C' D' कॉमन आ गया, A' प्लस B' अंदर बचेगा। फिर इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके किया बच्चे, A प्लस B.C, तो आप अपने बात को समझने के लिए यहाँ पर डॉट लगा लो, और रीजन में लिखो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बच्चे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं, तो C प्लस C' सॉरी डॉट यहाँ मत लगाओ, ये हटा देना बच्चे, डॉट यहाँ लगा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना, C प्लस C', ये वाला डॉट एज इट इज़, और ये C प्लस का इस पूरे से भी मल्टीप्लाई,
इस पूरे सी प्लस का इसके साथ भी, तो सी प्लस डी डैश ए डैश प्लस बी डैश। थोड़ी समझने वाली कैलकुलेशन है, ये डॉट हटा देना बच्चे, ये डॉट हटा देना, सी डैश, तो देखो सी प्लस सी डैश, फिर ये वाला डॉट एज इट इज़ सी प्लस इस पूरे स्टेप के साथ, तो डी डैश ए डैश प्लस बी डैश। अब सी प्लस सी डैश क्या हो गया 1, ये वाला डॉट एज इट इज़ और ये ब्रैकेट एज इट इज़, फिर 1 इंटू कुछ भी, तो ये हमारा फाइनल आंसर। ज़्यादा डी डैश का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो डी डैश ए डैश और डी डैश बी डैश, तो ये हमारा फाइनल आंसर। अब बच्चे इस वाले से भी आंसर निकाल के देखते हैं। ये 8 1 सी वेरिएबल तो रख रहा है और कोई नहीं रख रहा, तो सी आंसर में आया। ये वाला पेयर का काम खत्म हो गया तो प्लस लगाएंगे। फिर बच्चे हम देख रहे हैं ये वाला, ये सिलेंडर, बच्चे ये 4 1 का पेयर हुआ है। 4 1 कौन रख रहा है, चारों 1 रख रहा है डी डैश, देखो डी डैश ये वाले दोनों 1 भी रख रहा है और ये वाले दोनों 1 भी डी डैश रख रहा है, पर सी डैश सिर्फ ये वाले 2 1 रख रहा है, ये नहीं रख रहा, और सी सिर्फ ये वाले 2 1 रख रहा है, ये नहीं रख रहा, तो डी डैश चारों 1 रख रहा है, तो डी डैश आएगा आंसर में। और ये चारों 1 ए डैश ए डैश ये वाले दोनों 1 और ए डैश ये वाले दोनों 1 रख रहा है, यानी चारों 1 रख रहा है, तो ए डैश रख रहा है, जबकि बी डैश सिर्फ ये 2 1 रखेगा, ये नहीं रखेगा, और बी सिर्फ ये वाले 2 1 रखेगा, ये वाले नहीं रखेगा, क्योंकि पेयरिंग 4 की हुई है तो वो सिर्फ ए डैश रख रहा है, तो साथ में ए डैश भी आ गया, तो ए डैश डी डैश इस वजह से आया है। ये मैंने लिख लिख के बताया, देखो चारों 1 के लिए ए डैश डी डैश। फिर ये वाले सिलेंडर को देखो, ये वाले दोनों 1 ए बी डैश तो रख रहा है, तो ए बी डैश तो आएगा, और ये वाले दोनों 1 डी डैश नाम का वेरिएबल रख रहा है, तो डी डैश साथ में आएगा, तो ये हुआ फाइनल आंसर इस वाले का। अब बच्चे मेरे को देखो ध्यान से, सी प्लस तो आ गया, इसमें से कॉमन आ गया डी डैश, तो अंदर बचेगा ए डैश प्लस ए बी डैश। फिर इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, तो ए प्लस बी डॉट सी, तो ए डैश प्लस ए डॉट, यहाँ पर डॉट लगा लो अगर नहीं समझ आता तो, डॉट ए डैश प्लस बी डैश। फिर ए डैश प्लस ए 1 हो गया, 1 इंटू कुछ भी, तो ए डैश प्लस बी डैश बचेगा, साथ में डी डैश, ये सी प्लस चल ही रहा है, डी डैश का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो देख सकते हो ये आंसर और ये आंसर बिल्कुल सेम है। कुल मिलाकर इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म हमने की नहीं, वो कर लेना आराम से, देख लेना किन किन दो में सेलेक्ट हो के आंसर फाइनल ये बचेगा। तो बच्चे ये करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो, तो इसके बाद एक क्वेश्चन आगे भी किया हुआ है, तो वो सारे करवा देता हूँ, तो ये कार्नो मैप खत्म हो जाएगा, कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। बच्चे इसमें देखो ये होमवर्क है, ये आगे किया हुआ है, मैं भी दिखा दूंगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसमें 4 वेरिएबल दिख रहे हैं, तो तुमने 16 बना लिए। अच्छा फटाफट से देखो, ए डैश बी डैश और सी डैश डी डैश, ए डैश बी डैश और सी डैश डी डैश, तो सी डैश डी डैश ये रहा, तो ये वाला 1 आ गया इसके लिए। ए डैश बी और सी डैश डी, ए डैश बी और सी डैश डी, तो ये वाला 1 जो लिखा हुआ है वो ये वाले के लिए आ गया। फिर ए डैश बी डैश और सी डी, ए डैश बी डैश और सी डी, तो ये वाला जो 1 लिखा हुआ है वो इसके लिए लिखा हुआ है। फिर ए डैश बी डैश और सी डी डैश, ए डैश बी डैश और ये सी डी डैश, ये सी डी डैश, तो ये वाला 1 उसके लिए आ गया। फिर ए डैश बी सी डी, ए डैश बी और सी डी, तो ये वाला 1 जो है वो उसके लिए आ गया। अब बच्चे देखो पहले तो 1 कितने हैं, 2 2 4 और एक 5, 5 1 है, तो 4 1 को सिलेक्ट करने की सोची, पर कोई भी पेयरिंग नहीं है ऐसी, तो 4 1 इकट्ठे दे दे, तो 2 2 की पेयरिंग करनी पड़ेगी। अब 2 2 की पेयरिंग करते हैं बच्चे। 2 2 की पेयरिंग में देखो, एक तो 2 1 ये सिलेक्ट कर लिए, फिर 1 2 1 ये सिलेक्ट हो गए, फिर 2 1 ये सिलेक्ट हो गए, और ये वाला 1 अभी छुट्टा हुआ है, तो इसको सिलेंडर की फॉर्म में सिलेक्ट कर लिया, तो कुल मिलाकर सारे 1 सेलेक्ट हो गए, और इसके अलावा कोई और पेयरिंग कर ही नहीं पा रहे। भाई सोचो कोई और पेयरिंग कैसे करोगे, ये 1 ये 1 और फिर ये 1, एक ये भी कर सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा, तो आपकी मर्जी है। अब मैंने नोट्स के अकॉर्डिंग जो पेयरिंग की है उसके अकॉर्डिंग मैं आंसर निकाल के दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये वाले 1 के लिए देखो, मैंने नीचे ऐसे डायग्राम भी बनाए जिससे तुम्हें समझ आए। तो पहले ये दोनों वाले 1 देखते हैं कौन रख रहा है। ये वाले दोनों 1 ए डैश बी डैश रख रहा है, तो ए डैश बी डैश तो आएगा, और ये वाले दोनों 1 सी नाम का वेरिएबल रख रहा है, देखो इसमें भी सी आ रहा है और इसमें भी सी आ रहा है, तो इसलिए ए बी डैश और सी, तो इस वाले 1 का काम खत्म हो गया। अब अगला पेयर ले रहे हैं तो बीच में प्लस लगाएंगे। अब ये वाला 1, तो ये वाला 1 मतलब ये वाला 1, बच्चे ये वाले दोनों 1 सी डी रख रहा है, तो सी डी आएगा, और ये वाले दोनों 1 ए डैश वेरिएबल भी रख रहा है, तो साथ में ए डैश भी आएगा। ये वाले पेयर का काम भी खत्म हो गया। फिर प्लस, अब ये वाले 1 को देख रहे हैं, तो देखो ऊपर मैंने ये वाला 1 बनाया यूँ, जिससे तुम्हें बातें समझ आएँ। ये वाले दोनों 1 ए डैश बी रख रहा है, तो ए डैश बी लिखेंगे, और ये वाले दोनों 1 डी नाम का वेरिएबल रख रहा है, तो डी साथ में आ गया। फिर प्लस, अब ये वाला सिलेंडर वाला 1, बच्चे ये वाले दोनों 1 ए डैश बी डैश रख रहा है, तो आप देख सकते हो लास्ट में ए डैश बी डैश लिखा हुआ है, और ये वाले दोनों 1 डी डैश वेरिएबल भी रख रहा है,
तो साथ में आएगा डी डैश। तो मैंने यूँ सिलेंडर वाली फॉर्म बनाई और तुम्हें लिख के दिखाया। तो ये इसका फाइनल आंसर है, सिंप्लीफाई करके भी निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन जो ये वाला है वो होमवर्क के रूप में था, वो मैं बताता हूँ। तो बच्चे उसके लिए आप अपने नोट्स में ये पेज यूँ टर्न करो और ये लास्ट में आपको दिखेगा बच्चे पेज नंबर 39 पे। तो वो क्वेश्चन एज इट इज़ बुलाया हुआ है, स्कोर देख लो। 3 ही वेरिएबल है, तो ये 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन है। तो 8 वाला बनेगा डायग्राम, 2 की पावर 3 यानी 8 स्क्वायर बनेंगे। ए डैश बी डैश को ढूंढो और सी को, ए डैश बी डैश को और सी को, तो ये 1 आ गया। ए डैश बी डैश और सी डैश, ए डैश बी डैश और सी डैश, तो ये वाला 1 आ गया। फिर ए बी सी डैश, ए बी और सी डैश, तो ये वाला 1 आ गया। फिर ए डैश बी और सी डैश, ए डैश बी और सी डैश, तो ये वाला 1 आ गया। अब बच्चे 4 1 आ रहे थे, बाकी 4 ही टर्म है, बाकी सारे तो 0 हो गए। चारों 1 तो एक साथ सेलेक्ट हो नहीं पा रहे, तो 2 2 की पेयरिंग करेंगे। तो हमने एक पेयरिंग ये कर दी और एक पेयरिंग ये कर दी। आप और भी पेयरिंग बढ़ा सकते थे, 1 2 और 3 ऐसे भी ले सकते थे। अदरवाइज हमारा काम सर गया तो हमने कर दिया। अब ये दोनों 1 कौन रख रहा है, ए डैश बी डैश। पर ये वाले दोनों 1 ना तो सी डैश रख रहा है और ना ही सी, तो नहीं आएगा आंसर में। ये तो इस पेयर के लिए हो गया। प्लस इस वाले पेयर के लिए करूँ तो ये वाला पेयर सी डैश रख रहा है और इन दोनों में बी वेरिएबल रख रहा है, दोनों 1, तो बी आएगा और साथ में आएगा सी डैश। तो ये हमारा फाइनल आंसर। इससे ज़्यादा इसमें कुछ कॉमन आ नहीं रहा, दैट इज़ डिज़ायर आंसर। तो इस तरीके से आप करेंगे बच्चे इन क्वेश्चंस को। तो बच्चे ये आपका कारणों में आपका कंसेप्ट ख़त्म हो गया। अच्छा, इसमें अगर पेयरिंग इस तरीके से और करें तो एक बार देख लेते हैं। ए डैश बी डैश, ए डैश बी, ए बी डैश, सी डैश सी, 1 1 ये हैं और ये हैं। अगर हम पेयरिंग करते हैं 1 2 और 3, तो इससे आंसर देखते हैं। पहले इस वाले 1 के लिए देखते हैं, तो इसको सिर्फ ए डैश बी डैश रख रहा है और सी डैश और सी नहीं रख रहे। फिर ये वाले 1 के लिए करते हैं, तो पहले बीच में प्लस, ये वाले दोनों 1 सी डैश रख रहा है और ए डैश रख रहा है, क्योंकि ए डैश वाला ये वाला 1 भी रख रहा है और ये वाला भी, तो आंसर में आएगा ए डैश और सी डैश। फिर प्लस ये वाली पेयरिंग के लिए देखें तो इसको सी डैश रख रहा है और बी नाम का वेरिएबल दोनों 1 रख रहा है, तो बी आएगा और सी डैश आएगा। अब बच्चे कॉमन देखो कुछ आ रहा है क्या। अगर हम करें बात इन दोनों में, तो इन दोनों में अपने पास आंसर आता है ए डैश, अंदर बचेगा बी डैश प्लस सी डैश प्लस बी सी डैश। अब इसको आगे सिंप्लीफाई थोड़ा सा और कर सकते हो क्या, तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। तो कम पेयरिंग में जो आंसर निकल पाए बच्चे वही सिलेक्ट करो, जिससे वो डायरेक्ट सिंप्लीफाई आंसर आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई के लिए हमें सोचना पड़ेगा, फिलहाल नहीं निकल पा रहा, तो आप ध्यान रखें पेयरिंग कम से कम और 1 ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्ट हो पाएँ, तो वो पेयरिंग से आपका बेटर आंसर। हाँ, नंबर ऑफ पेयरिंग्स अगर इक्वली आ रही हैं तो फिर बात अलग है, फिर आंसर सेम एग्जैक्टली डायरेक्ट आ जाएगा। तो ओके, थैंक यू क्लास।